7 लोगों की टीम घटकर 6 रह गई। सदियों पुरानी मकबरे की सीढ़ियां जल्दी ही उनका भार सहन नहीं कर पाईं। इस नाजुक क्षण में एक साथी दूसरी तरफ की सीढ़ी पर कूद गया। जैसे ही वो सीढ़ी ढहती रही, 3 और लोग अपेक्षाकृत सुरक्षित लिफ्ट में कूद गए। हालांकि केज और क्यूरेटर फंस गए। जैसे ही वे खुद को बचाने में कामयाब हुए, मकबरे की पटिया अचानक फिर से ढह गई और 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे गिरने लगी। सौभाग्य से सीढ़ी के बीच में लगी एक बीम घोड़े की रेलिंग में फंस गई, जिससे वे दोनों एक छोटी सी रस्सी की मदद से बच निकले। उनकी जान बाल बाल बची थी, लेकिन ढहती हुई मकबरे की दीवारें किसी भी क्षण फिर से गिरने का खतरा पैदा कर रही थीं। जब वे घोर संकट में थे, तभी केज के पिता को एक मजबूत घुड़सवार मिल गया, जिससे वे बाल बाल बच निकले। हालांकि जब वे मकबरे के अंत तक पहुंचे तो उन्हें केवल क्षतिग्रस्त भित्तिचित्र मिले। पौराणिक खजाने का कोई नामो निशान नहीं था। इससे सुनहरे बालों वाला आदमी तुरंत क्रोधित हो गया और उसने उन्हें वहीं भूख से मरने के लिए छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि वे केज और उसके समूह के साथ नहीं थे। ढही हुई सीढ़ी के कारण मैनुअल लिफ्ट ही बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता बचा था। लेकिन अप्रत्याशित रूप से जैसे ही उन्हें अगवा करने वाला सुनहरे बालों वाला आदमी चला गया, केज को अचानक एक चीज दिखाई दी। उन्होंने गुप्त कमरे को खोलने के लिए स्विच दबाया, बस एक बार आजमाने के लिए, और सचमुच एक पत्थर का दरवाजा खुल गया जो सैकड़ों वर्षों से बंद था। लेकिन जब वे अंदर गए तो सामने का दृश्य देखकर वे दंग रह गए। वहां वो खजाना था जिसकी वे तलाश कर रहे थे, एक ऐसा पैमाना जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अंदर मौजूद किसी भी खजाने का मूल्य पैसों से नहीं आंका जा सकता था। लेकिन जैसे ही वे उत्साहित हो रहे थे, शियाओ शुआई अचानक रो पड़ा, क्योंकि उसे एक घुमावदार सीढ़ी दिखाई दी और सीढ़ी के शीर्ष पर वो निकास था जिसका वो सपना देख रहा था। अंत में उन्होंने सारा खजाना ले लिया और अपने जीवन के शिखर पर पहुंच गए, जबकि केज और क्यूरेटर हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे।